कांग्रेस ने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से टिकट को फाइनल कर दिया है, जिसमें कि यह पूर्व विधायक बेतिया के मदन मोहन तिवारी को इसने टिकट दिया है। टिकट देने की बात पर यह बात आती है और यह बात मुसलमानों के लिए उठना लाजमी है, क्योंकि मुसलमान सबसे अधिक मात्रा में किसी को अगर वोट करते हैं तो वह महागठबंधन इंडिया अलायंस को, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी को करते हैं। लेकिन ये टिकट के हकदार भी इन्हीं लोगों से होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई बीजेपी के खिलाफ वोट करता है तो मुसलमान करते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसमें मदन मोहन तिवारी जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके समाज के द्वारा भी जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट किया जाता है, स्वर्ण मतदाता जिस तरह से सभी जिलों में या पूरे देश में हम देखें तो वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए होते हैं। आगे हम देखें तो यादव समाज के, जैसे रामकृपाल यादव हैं, नित्यानंद राय हैं, ये लोग भी, यादव समाज भी जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में वोट बीजेपी के खिलाफ कौन करता है तो मुसलमान करते हैं। लेकिन मुसलमानों से इन पार्टियों के द्वारा जो बगावत दिख रहा है, दोहरा रवैया दिख रहा है, या इनकी वास्तविक चरित्र को दर्शा रहा है कि यह पार्टियां सिर्फ बीजेपी बदनाम कम्युनल पार्टी नहीं है, ये पार्टियां भी हैं, अपने आप को सेकुलर कहती हैं, लेकिन जब समय आया टिकट देने के तो हाथ लेकर खड़ी हो गई। यह दर्शाता है कि मुसलमानों तुमको दबाया जा रहा है। आज भी अगर तुम नहीं समझे, नहीं संभले, तो कल सदन में तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी और तुम्हारे विरुद्ध ही कानून बनाया जाएगा। ये सभी लोग हाँ में हाँ कहेंगे और ध्वनि मत के अनुसार ही पारित हो जाएगा। इस तरह से किसी भी मुसलमान को मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे वो पश्चिमी चंपारण के हो, तिरहुत प्रमंडल के हो। इस तिरहुत प्रमंडल में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इसमें से तो पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक मत मुसलमान का था। यहाँ पर तो उसका हक बनता था, शिवहर में भी बनता था। मान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर आप नहीं दीजिएगा, वैशाली नहीं दीजिएगा, हाजीपुर नहीं दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर तो बनता था, लेकिन यहाँ पर भी नहीं दिया गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े ही दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जिसने जातीय जनगणना का श्रेय ले रहा था जो व्यक्ति, जो पार्टियां, वो पार्टियां आज खुद अपने आप में शर्मसार हो रही है कि वो बोल रहे थे कि जिसको जितनी भागीदारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन भागीदारी के नाम पर सिर्फ 2 सीट भीख में दिया गया और मुसलमान भाजपा के लिए विरोध करे, उनके साथ रहे। वे संविधान बचाने की बात करते हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, लेकिन एक मंच पर जाकर सिर्फ एक जादू नेता के खिलाफ जो उसके पास जाति पाति से उठकर सभी लोग उनको साथ दे रहे हैं, उसको उस व्यक्ति तेजस्वी यादव मंच से सभा में संबोधित करते हुए बोल रहा है कि आप इंडिया अलायंस बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं तो कर दीजिए एनडीए को वोट। क्यों इतना डर हो गया है किसी समाजवादी नेता से? ये पार्टियां आप देखेंगे तो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, कम्युनल पार्टियां हो गई है। उनको डर हो जा रहा है, कोई भी एक बड़ा नेता आ जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, मुसलमान हो या हिंदू हो। यादव ही समाज से है पप्पू यादव, लेकिन तेजस्वी यादव के आंखों में कितने खटक रहे हैं ये आप लोग इस चुनाव में देख रहे हैं कि ये लोग किसी बड़े नेता को आगे बढ़ाना, किसी मजबूत नेता को आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं अपने परिवार के अलावा। और इन कांग्रेस पार्टियों को समझना चाहिए कि जिनका वोट बैंक सबसे अधिक मेरे साथ है, उनको आप किस समीकरण से, किस हिसाब से यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में इस मदन मोहन तिवारी को आप टिकट दिए हैं? यहाँ से बनता था उनका कोई समीकरण? अगर यहाँ से AIMIM अगर अपना प्रत्याशी उतार दे तब क्या हाल होगा? सारी औकात आप लोगों की आ जाएगी। जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, उन्हीं लोगों के सानिध्य के, उन्हीं लोगों के आसपास बैठने वाले लोगों को आप लोग टिकट देते हैं। क्या वो पार्टी निकल सकती है? कहाँ पर जाएगा यहाँ का मत? मनीष कश्यप के पास जाएगा, वो भी स्वर्ण समाज से आते हैं, कि मदन मोहन तिवारी के पास जाएगा, कि संजय जायसवाल के पास जाएगा? ये सभी देखेंगे तो इनका बैकग्राउंड एक तरफ से भाजपाएं ही सभी लोगों का जुड़ा हुआ है। कहाँ से इनको निकालिएगा और कहाँ से एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर ठिकरा लेकर फुरता रहेगा कि हम भाजपा को हटाएंगे? अरे मुसलमानों, ऐसा मत समझो कि भाजपा ही है जो कि तुम्हें अपने पैर पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। हम देखें तो दुश्मन कौन है? कांग्रेस की ही है। जिसने मस्जिद को ढहवाया वो, आखिर जिसने मंदिर को बनवाया वो। बनवाने वाला कभी भी बढ़िया होता है, जिसने ढहवाया वो न खतरनाक है।